कोशिका सिद्धांत क्या है और कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले ये दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है एमजे स्लाइडेन और दूसरे का नाम है थियोडोर स्वान। कोशिका जो सिद्धांत है, ये कोशिका सिद्धांत बहुत सारे जो हाइपोथेसिस थे, बहुत सारी जो परिकल्पनाएं थी, उन परिकल्पनाओं को तोड़ता है। ये सिद्धांत इस्टेब्लिश होने से पहले ये माना जाता था कि कोशिकाएं स्वतः ही कहीं भी डेवलप हो जाती हैं और उस मान्यता के पीछे कुछ कारण थे, कुछ वजह थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सबसे बड़ी वजह, एक सबसे बड़ा कारण उसमें यह था कि सपोज कर लीजिए आप 5 किलो 8 किलो चावल लेके आते हो और उसको एक डब्बे में बंद करके रखते हो, डब्बे में भर के रखते हो। ठीक, थोड़े दिन बाद आप उसमें क्या देखते हो, थोड़े दिन बाद आप देखते हो कि उसमें इल्लियां पड़ गई। ठीक, तो फिर ऐसा लगता है, आपको भी लग सकता है या किसी को भी लगता है, ये जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है कि भाई चावल तो साफ सुथरा आया था, उसमें ये इल्लियां कहां से आ गई। ओके, और जिस डब्बे में हमने चावल रखा उसमें पहले से इल्लियां नहीं थी। ओके, तो इसका मतलब अच्छा, और चावल इल्लियां पैदा नहीं कर सकता। तो सोचने वाली बात है ना कि कहां से इल्लियां इसमें आ गई। ओके, आपने बैगन का एक पौधा लगाया, बैगन के पौधे के अंदर इल्लियां आ गई, कहां से आ गई। आपने शक्कर घोल के पानी में छत पे 2-3 दिन या 4 दिन या 10 दिन के लिए रख दिया, आप देखते हो उसमें कीड़े, उसमें छोटे छोटे कीड़े तैरने लगते थोड़े दिन में। वो कीड़े कहां से आ गए। तो लोगों की ऐसी मान्यता थी, लोगों की ऐसी सोच थी क्या कि जीवन अपने आप स्वतः ही कहीं भी प्रकट हो जाता है। जीवन का मतलब, जीवन यानी लाइफ, लाइफ की स्टार्टिंग सेल से ही होती है। ओके, तो जब हम ये कह रहे हैं कि लाइफ कहीं भी खुद ब खुद इमर्ज हो सकता है, खुद ब खुद पैदा हो सकता है, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कोशिका यानी सेल कहीं भी अपने आप पैदा हो सकती है। ओके, लेकिन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स से, जिन्होंने अपने प्रयोगों से एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल, एक बहुत बेसिक थ्योरी एस्टैब्लिश की, विच इज कॉल्ड सेल थ्योरी, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इसका सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप विद द सेल्स। मतलब जीवन नाम की अगर कहीं कोई भी चीज है तो वो सेल से या कोशिका से ही निर्मित होती है। ओके, यानी अगर लाइफ है तो लाइफ का मतलब हो गया सेल। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि कोशिका यानी सेल आर ऑलवेज इस सब पर जोर देना, सेल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, यानी स्वतः ही जीवन का विकास नहीं हो सकता है, कोशिका से ही कोशिका पैदा होती है। कोशिका पैदा होने का, कोशिका के जन्म लेने का, कोशिका के अस्तित्व में आने का और कोई दूसरा रीजन और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। अगर सेल पहले से था तब तो सेल होगा, अगर सेल नहीं था, अब ये हमारी नासमझी है कि हम उस बहुत जो साइज में बहुत छोटा सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से हम ये कह रहे हैं क्या कि यहां लाइफ नहीं था। लाइफ है, यहां हवाओं में लाइफ है। हम ऐसे हाथ कर रहे हैं, हमारे हाथ में न जाने कितने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक गए, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियाज। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में पड़े रहते हैं। अब छोटे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं है,
वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है, यानी जब उन्हें लाइफ की बेटर कंडीशंस मिलती है, तो वहां वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक थ्योरी है, सेल थ्योरी। आफ्टर दैट जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के बिहाफ पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेल्स या ऑन द ग्राउंड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर we can divide the entire world into two parts। हम इस पूरी दुनिया को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और नंबर 2 होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा नाम से ही क्लियर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि जिसमें एक ही सेल, एक ही कोशिका पूरा एक शरीर होता है। एक ही सेल से पूरा एक शरीर, यानी एक सेल के अलावा उसमें कुछ होता ही नहीं है। और दूसरे कई सारे जीव होते हैं जिन्हें हम मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे हम स्वयं, हम अरबों सेल से मिलकर के बने हुए हैं। सो वी आर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, मैं पहले, इससे पहले की क्लास में बता चुका हूं, बट फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो पूरा लिविंग बीइंग है, यानी जहां भी जीवन है इस धरती पर, इस धरती के बाहर तो अभी कहीं लाइफ मिला नहीं, लेकिन इस धरती पर जितने भी फॉर्म में लाइफ पाया जाता है, उनको टोटल 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। यानी 5 जीव जगत कहते हैं, 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें पहला किंगडम है मोनेरा। ओके, दूसरा, मोनेरा के बाद दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। ठीक, तीसरा किंगडम है फंजी, चौथा किंगडम है प्लांटी और 5वां किंगडम है एनिमैलिया। ओके, तो देयर आर टोटल 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और लाइफ। ओके, आउट ऑफ विच अगर हम इसमें से बात करें तो ये जो 2 किंगडम है, आउट ऑफ 5 ओनली 2 किंगडम्स, 2 किंगडम्स आर द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, 5 जीवों के 5 जगत में से जो पहले के 2 हैं, यानी नंबर 1 इज मोनेरा एंड नंबर 2 इज प्रोटिस्टा, ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जो मोनेरा है, ओके, वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक मींस उसका जो एक ही सेल का लाइफ है वो भी पूरा डेवलप नहीं है, मतलब वो भी अनडेवलप्ड है। ओके, और ये कंप्लीटली डेवलप्ड, यानी यूकैरियोटिक बोलते हैं इसको। तो ये यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बाकी सब मल्टीसेलुलर हैं।